देखिए, हमारे हृदय के कुछ भाव होते हैं देवियों, इसको समझो। हमारे हृदय में सहज स्नेह होता है छोटे बच्चों को देख के, माथा चूम लेते हैं हम और सिर पर हाथ धर देते हैं। प्रेम हम में उपजता है जो जिससे हमारा हृदय मिल जाता है और वो हमारे समतुल्य होता है। वो प्रेम में हम बाहों में बांध लेते हैं। लेकिन भक्ति का प्रादुर्भाव ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। आप देखते हो बच्चों को स्नेह करना आसान है, प्रेम करना भी आसान है, आदर देना आजकल के बच्चों को थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हो जाता है। लेकिन भक्ति में डूब जाना, भक्ति का चित्त में प्रकट हो जाना, एक अज्ञात सत्ता के प्रति चित्त में निष्ठा कि ये जगत है, इसका अर्थ इस जगत को बनाने वाले जगदीश्वर भी हैं, इस भाव की निष्ठा हो जाना, ये भक्ति का प्रादुर्भाव है। अब भक्ति जब हमारे हृदय में आती है तो हमें ज्ञान होने लगता है कि ये खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा। जो फूल सुबह खिलते हैं वो सांझ को मुरझा जाते हैं। उसकी सुगंध, उसका सौरभ, उसकी खूबसूरती मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाती है। तो हमें समझ में आ जाता है कि कुछ है जो मिट जाता है, और जो मिट जाता है उसके प्रति हृदय में वैराग्य आ जाता है। इसलिए भक्ति की कोख से ज्ञान और वैराग्य दोनों का जन्म होता है। और अगर वो भक्ति की कोख से नहीं जन्म हुआ उनका, तो वो ज्ञान नहीं है, वो शब्दों की पोटलियां हैं, और वो वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य के नाम पर दंभ है। भक्ति से ही ज्ञान और भक्ति से ही वैराग्य पुष्ट होता है। बड़ी प्यारी सी कथा है। देवऋषि नारद ने उनको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें जन जन में, तुम्हारे को घर घर में स्थापित कर दूंगा भक्ति देवी, तू परेशान मत हो। तो वो बहुत प्रयास किए उन्होंने। फिर बाद में उनको सनत कुमार मिल गए। तो वो विशाला नगरी में मिले, बद्री विशाल में। तो उन्होंने पूछा कि आपका मुख ऐसा क्यों है ना, आप मुरझाए मुरझाए क्यों हैं, ऐसा क्यों है आप, क्या कारण है, ये दीनता क्यों है। तब फिर देवऋषि नारद ने भक्ति देवी का दुख बताया। तब फिर सनत कुमारों ने कहा चलो हम चलते हैं हरिद्वार आनंद तट पे, वहाँ भागवत जी की कथा करेंगे, क्योंकि भागवत जी की कथा से ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पोषण मिलेगा। तो फिर देवऋषि नारद जजमान बन गए, और वो चारों हैं, वो सनक, सनंदन, सनत कुमार, वो चारों युगों युगों के वृद्ध हैं, पर नन्हे नन्हे दिखते हैं। तो वो कथा कहने लग गए। जब कथा प्रारंभ हुई और जैसे मंगलाचरण हुआ, तैसे ही भक्ति देवी वहाँ प्रकट हो गई। सबने कहा ये भक्ति कहाँ से आई, भक्ति कहाँ से आई। तो फिर संतों ने कहा कि भक्ति देवी श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक मंत्र में विराजमान है, एक एक श्लोक में, एक एक वाक्य में विराजमान है। वहीं से इनका प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही भक्ति देवी उठकर नृत्य करने लगी, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ध्रुव आ गए, प्रहलाद आ गए, महापुरुष आपका, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई जो है वीणा पे स्वर, कोई सितार की तारें छेड़ रहा है, और सबके हृदय में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का पोषण हो। वहाँ बहुत आनंद की वर्षा हो रही है। और भक्ति ने कहा मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं, मैं कथा में तो आ गई, मैं कहाँ बैठूं। तो देवऋषि नारद ने कहा यहाँ जितने भक्त विराजमान हैं उनके हृदय आसन पर आप विराजमान हो जाइए और सबको धन्य कर दीजिए, सबको कृतार्थ कर दीजिए।